हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंट्स क्लासेस बाय पंकज रजौरी। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th अकाउंट्स का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म। इसकी है आज हमारी क्लास नंबर 5। तो मैं अगेन आपको दोबारा यही बोलूँगा इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि बेटा ये क्लास नंबर 5 है इस चैप्टर की। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, ठीक है, तो आप मेरी इससे पहले की 4 क्लास और पढ़ें। और यदि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही सीखना है तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या है बेटा? टॉपिक है एक्सपेंडिचर। क्या है हमारा टॉपिक? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? क्या ये एक्सपेंस से अलग वर्ड है? बिल्कुल, एक्सपेंस एक अलग वर्ड है बेटा। एक्सपेंडिचर एक अलग वर्ड है। एक्सपेंडिचर हम लोग किसे बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बिजनेस में जो भी पैसा खर्च हो रहा है, वट एवर, जिस मर्जी चीज का पैसा खर्च हो रहा हो सर, हर प्रकार के जो भी पैसा हमारा खर्च हो रहा है ना, हर प्रकार के खर्चे को हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडिचर। द अमाउंट स्पेंट इन टू द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। पर एक्सपेंस वो नहीं था। एक्सपेंस क्या था? द कॉस्ट इनकर टू जनरेट द रेवेन्यू इनटू द बिजनेस, वो एक्सपेंस था। ठीक है जी। तो एक्सपेंडिचर जो है ना बेटा, इसके 3 एग्जाम्पल है। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो सबसे पहले मेनली हम इन दोनों की बातें करेंगे, इसको हम अलग से बात करेंगे। सबसे पहले मैंने पढ़ा व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, अब मैंने बोला बिजनेस में जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, वो एक्सपेंडिचर है। अब मैंने बोला बेटा जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं हम कहाँ पर? अपनी फिक्स्ड एसेट के अंदर। कल पढ़ाया था ना फिक्स एसेट क्या होती है। फिक्स एसेट आर दोज एसेट, कौन सी होती है? विच आर एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन टू द बिजनेस, जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए खरीदी गई है। ठीक है जी। और जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जो भी पैसा आपका फिक्स एसेट पे खर्च हुआ है ना, आप उसको बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आती है बात? एक ही सब बिल्कुल सटीकता से जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है ये कि जो भी पैसा हमारा खर्च हुआ है बिजनेस की फिक्स एसेट पे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जी। क्लियर है जी? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म होता है? द बेनिफिट इज लॉन्ग टर्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको क्या मिलता है? लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। तो आपने ये 2 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है जी। क्लियर है जी? व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो भी पैसा आपने खर्च किया अपने बिजनेस की फिक्स एसेट पे, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है। क्लियर है? चलिए आगे। तो सेकंड क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग किसे बोलते हैं बेटे? द रेवेन्यू, द अमाउंट स्पेंट ऑन द मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अब सर बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाते हैं ना, डे टू डे के जो खर्चे होते हैं। अब जब बिजनेस को चलाएंगे, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, एसेट को खरीदने पे नहीं, अब बिजनेस को चलाने पे, बिजनेस को चलाने में जो खर्चा करना पड़ता है ना बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो आपने पढ़ा था ना एक्सपेंस, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एक्चुअल में। देखो उसका नाम भी देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। और आप एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ रहे थे? द एक्सपेंस इनकर्ड टू जनरेट द रेवेन्यू इनटू द बिजनेस। सर एक्सपेंस की डेफिनेशन यही पढ़ी थी ना आपने। तो जो आप एक्सपेंस पढ़ रहे थे ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था बेटा। ठीक है, वो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर एक वाइड वर्ड है, एक्सपेंस एक छोटा सा वर्ड है। एक्सपेंस क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होता है? जो भी हमने बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे पैसा खर्च किया। देखो बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? मेरे बिजनेस की, मैं ट्यूशन सेंटर चला रहा हूँ, मेरे बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? बच्चों को पढ़ाना और बच्चे को पढ़ा के उनसे 600 रुपये रिसीव करने। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। बिजली का बिल, ट्यूशन सेंटर का रेंट, स्टाफ की सैलरी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि जैसे ही मैं खर्चे करने बंद कर दूंगा ना, मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी बंद हो जानी है।
सर मैंने रेंट पेड करना बंद कर दिया, मकान मालिक ने बोला बाहर बैठ जाओ, खाली करो, तो क्या बाहर मेरे बच्चे बैठ के पढ़ लेंगे सड़क पे? नहीं, ऑपरेशन बंद बिजनेस का। बिजली का बिल पेड करना बंद कर दिया, बिजली कट गई, क्या घर में बैठ के बच्चे पढ़ लेंगे? नहीं, बिजनेस का ऑपरेशन बंद। स्टाफ की सैलरी बंद कर दी, काम करना बंद हो गया स्टाफ का, तो कोई मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है जी, कोई टीचर ही नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए, तो क्या बच्चे पढ़ लेंगे? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि अगर इसको करना बंद कर देना तो बिजनेस का ऑपरेशन ही बंद हो जाना है, ठीक है जी। जो बिजनेस के मेन ऑपरेशन को चलाने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं ना बेटा, उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बिजनेस की एसेट को खरीदने में जो पैसा खर्च होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म मिलता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, लिंक करना। मैंने ना कार खरीदी, कार खरीदने में मेरे कितने रुपए खर्च हुए? 5 से 6 लाख रुपए खर्च हुए, ठीक है जी। अब कार का बेनिफिट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है। मैं कार खरीदूंगा, कम से कम 5 या 6 साल 10 साल तो चलाऊंगा, तो कार का बेनिफिट क्या है? लॉन्ग टर्म। तो कार को खरीदने पे जो पैसा खर्च हुआ दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब भैया कार में ना पेट्रोल भरवाया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कार को चलाने के लिए ज़रूरत है ना, नहीं चलेगी वो, कार को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल भरवाया, ठीक है जी, तो उसका ऑपरेशन में आएगी वो। तो पेट्रोल पे जो पैसा खर्च होगा वो क्या है? मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा? ना, शॉर्ट टर्म मिलेगा। क्लियर है जी ये? तो कार का एग्जांपल हमेशा याद रखना, खरीदने के लिए पैसा खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, चलाने के लिए पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जी, ठीक है जी। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्ज़ाम में है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बड़ा आजकल पेपर में पूछा जाता है बेटा, ये बहुत बार आपको पेपर में मिलेगा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं मुझको अलग से पूछते हुए कि सर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार क्लियर कर दो। सर मैं बोल रहा हूँ आप ना आज की क्लास ध्यान से सुन लो, ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी डेफर्ड रिवेन्यू को समझने के लिए, ठीक है। देखो मैंने आपको कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से पढ़ो। इसका नाम क्या है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम पे जाओ, मैंने बोला इसका नाम है डेफर्ड, ये इसका सरनेम है, इसका नाम क्या है? डेफर्ड। ये क्या इसका सरनेम है। मैं अपने आप एक थ्योरी बना रहा हूँ, इसका मतलब है ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बच्चा है। सर डेफर्ड का सरनेम है ना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है? ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बच्चा है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बच्चा है तो भैया इसमें अपने पापा के फीचर मिलेंगे। तो हम लोग बोलते हैं, देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करेंगे। द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज नॉट रिटर्न ऑफ विद इन अ 1 अकाउंटिंग ईयर। अब सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 ईयर। शॉर्ट टर्म का मतलब पता है बच्चे क्या होता है? 1 ईयर होता है। आपका कोई ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भैया जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म हो, जिसको राइट ऑफ करने के लिए 1 साल से ज़्यादा लग जाए, तो उस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रिवेन्यू। अगर मैं एक बात और बोलूँ ना बेटा, ये कहीं ना कहीं हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सअप है ये। आप कहीं ना कहीं लॉजिकल देख रहे हो। सर बेनिफिट उठा लिया इसका और बात चल रही है इसकी, ये दोनों का कहीं ना कहीं एक मिक्सअप है। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको राइट ऑफ होने में 1 साल से ज़्यादा लग रहा है। सर इसको राइट ऑफ करने का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने का जो लॉजिक है ना, वो भी बेनिफिट से आया। पर जो इसका जो बेनिफिट है ना बेटा, बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है? इसका 1 साल से ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर अपना बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा दे देना बेटा, अगर वो राइट ऑफ होने में 1 साल से ज़्यादा लगा दे, देखो अगर बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है तभी वो राइट ऑफ 1 साल से ज़्यादा में होगा, पहली बात मैं आपको बता दूँ, ठीक है जी। तो उस खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे बोलते सर एग्जाम्पल दे दो। आपने इसका एग्जाम्पल दिया, कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कार में पेट्रोल भरवाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका एग्जाम्पल मैंने बोला बेटा ध्यान से सुनना। हम ना एडवर्टीजमेंट कराते हैं बिजनेस में,
तो वैसे ना एडवर्टीज़मेंट क्या है, हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टीज़मेंट का जो फ़ायदा होता है ना वो हमारे को 1 साल तक ही होता है, ठीक है। जैसे हमने पैम्पलेट्स बंटवाई, पर्चे बोलते हैं ना इसे हिंदी में, पैम्पलेट्स बंटवाई, पैम्पलेट्स का बेनिफिट हमें कितना टाइम मिलता है सर? 1 हफ्ता मैक्सिमम। बच्चा पैम्पलेट्स लेता है, उसका हवाई जहाज बनाता सबसे पहले, उसका बेनिफिट खत्म। कोई एक आधा बच्चा होता है जो पैम्पलेट को संभाल के रखता है, उस पर से फ़ोन नंबर लिखता है, कहता है अच्छा यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाना है मुझे आज, तो संभाल के रख लूँ। तो पैम्पलेट्स का बेनिफिट जनरली क्या होता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होता। तो जनरली जो हमारा एडवर्टीज़मेंट का जो बेनिफिट है ना बेटा, वो क्या है, शॉर्ट टर्म है। पर कई बार ना आपका एडवर्टीज़मेंट का मोड ऐसा होता है कि उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है जी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हमारे ना ट्यूशन सेंटर में हर साल हम एक एनुअल फंक्शन करते हैं, ठीक है जी। तो हम हर साल अपने ट्यूशन सेंटर में एक एनुअल फंक्शन रखते हैं, और एनुअल फंक्शन के अंदर हम लोग अच्छा खासा जो पैसे से खर्च करते, सारे बच्चों को बुलाते हैं, अवार्ड वगैरह देते हैं। तो उस एनुअल फंक्शन में एक चीफ गेस्ट भी होते हैं। इस बार हमने एनुअल फंक्शन में क्या किया, चीफ गेस्ट को बुलाया एडवर्टीज़मेंट पर्पज़ से, सुंदर पिचाई को। अब हुई सुंदर पिचाई, कई बच्चों को तो यही नहीं पता सुंदर पिचाई कौन है। सर सुंदर पिचाई इज़ द CEO ऑफ द गूगल, जो गूगल के CEO हैं, ठीक है जी। और पता है सुंदर पिचाई को गूगल का CEO क्यों बनाया गया था? क्योंकि सुंदर पिचाई एंड्रॉयड की कामयाबी का सबसे जो बड़ा जो फैक्टर था ना, वो सुंदर पिचाई थे। उन्होंने एंड्रॉयड के लिए बहुत बढ़िया काम किया था। आज हर मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड है, ठीक है जी। और सुंदर पिचाई बहुत एक्सेलेंट पर्सन है, ठीक है जी। गूगल के CEO है, वो बहुत बड़े इंसान है। जो सैलरी है उनकी, ठीक है, $69 मिलियन के आसपास है, लगभग 4 अरब रुपए 1 साल की, ठीक है जी। तो काफ़ी होता है 4 अरब रुपए यार, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सुंदर पिचाई को हमने क्या किया, अपने यहाँ चीफ गेस्ट बुलाया, ठीक है जी। और मैंने सुंदर पिचाई को बोला, मैंने बोला देख भाई तेरे को 2 करोड़ रुपए तो दे दूंगा, तेरा काम क्या है, बस वहाँ पे तूने स्टेज पे आना है, मेरे पैर छूने हैं, स्टेज पे आना है, मेरे पैर छूने, और पैर छू के खाली माइक लेके एक बात बोलनी है, आज मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी हूँ वो पंकज सर की बदौलत हूँ, इनसे ही पढ़ा था मैं, बस ये गप मार दियो एक। कौन चेक करने आ रहा है तेरे को मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? बच्चे कह रहे एज फैक्टर से पता लग जाएगा आपसे बड़ा है। अरे यार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों ऐसे कर रहे हो? सुंदर पिचाई को मैंने बोला भाई मेरे पैर छूयो, पैर छू के एक बार में बोल दो कि भैया आज मैं जो कुछ भी हूँ ना सब पंकज सर के बदौलत हूँ, इनसे पढ़ता था। अब एक बात बताओ, रामा विहार में सुंदर पिचाई आए, हमारे एरिया में जहाँ पे हमारा ट्यूशन सेंटर है वहाँ पे सुंदर पिचाई आए, और पूरा रामा विहार में ऐसा वो हो जाएगा, आज गूगल का CEO आएगा, आज गूगल का CEO आएगा, सुंदर पिचाई आएगा, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और वो आगे क्या बोल रहे हैं, मैं जो कुछ भी हूँ पंकज सर की बदौलत हूँ। अब सर एक सिंपल सी बात बताओ, जो 400-500 लोग वहाँ पे फंक्शन में अवेलेबल है, उनको ये बात कितने टाइम तक याद रहेगी? शायद ज़िंदगी भर। एडवर्टीज़मेंट का बेनिफिट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है। बेनिफिट और पैसा भी कितना खर्च हुआ, ज़्यादा खर्च हुआ। तो ऐसे एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया जी? एक बच्चा देखो क्या कर रहा है, नालायक, कह रहा है कि सर किसी एक्टर का वो एग्जांपल लेते, ठीक है, चलो ठीक है, तुम अपना फेवरेट एक्टर का नाम बताओ। कह रहा एक्ट्रेस का, अच्छा ठीक है, दीपिका पादुकोण को बुलाया हमने, उसको बुलाया, हमने बोला भैया मेरे पैर छूयो और पैर छू के बोलियो कि मैं आज जो कुछ भी हूँ पंकज सर की बदौलत हूँ, ठीक है। और बच्चा कह रहा है अब ज़्यादा टाइम तक लोगों को याद रहेगी। ऑब्वियसली याद रहेगी भाई, चलो ठीक है। फाइनली कंक्लूड करते हैं बात को। तो एडवर्टीज़मेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है ना बेटा, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट पे जो भी हम पैसा खर्च करते हैं, कई बार हम एडवर्टीज़मेंट पे इतना ह्यूज अमाउंट खर्च कर देते हैं कि जिसको राइट ऑफ करने में ना हमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, ठीक है जी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई थिंक आपको एक्सपेंडिचर जो है वो अच्छे से क्लियर है, ठीक है। आप बोलते हो तो मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार दोबारा समडअप कर देता हूँ, एक बार दोबारा उसको समराइज़ कर देता हूँ। सर जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना, वो रेवेन्यू चाहिए। अगर वो राइट ऑफ होने में 1 साल का समय ले रहा है तो वो रेवेन्यू ही रहेगा। लेकिन अगर किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ने राइट ऑफ होने में 1 साल से ज़्यादा का समय ले लिया तो वो डेफर्ड रेवेन्यू बन जाएगा। सर आप बोल रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर 1 साल में राइट ऑफ हो गया तो वो रेवेन्यू है,
1 साल से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो डेफर्ड रेवेन्यू है। सर मतलब टाइम फैक्टर है ना यहाँ पर एक, बिल्कुल बट जब टाइम फैक्टर आता है ना तभी ये वर्ड डेफर्ड आता है। ये डेफर्ड वर्ड आया ही टाइम फैक्टर को बताने के लिए है। ये टाइम फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है आपके, ठीक है जी। डेफर्ड का मतलब क्या है, जिंदगी भर याद रखना, टाइम फैक्टर है ये टाइम फैक्टर के लिए आया, ये रिवेन्यू के लिए आया। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 1 साल में राइट ऑफ हो जाते हैं, पर अगर कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा में राइट ऑफ हो तो डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा जी, ठीक है जी। क्लियर है ये? तो आगे चलते हैं बेटे, तो आगे चलते हैं बेटा हम लोग रिसीप्ट्स पे। क्या होती है रिसीप्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंडिचर के बाद। तो रिसीप्ट क्या होता है बेटा, रिसीप्ट हम लोग बोलते हैं बिजनेस में ना जो भी पैसा हमारे को रिसीव हो रहा है वो रिसीप्ट है, सिंपल सी बात। अब जो भी पैसा हमारे को रिसीव हो रहा है ना वो हमारे लिए क्या है, रिसीप्ट है। अब पैसा कैसे रिसीव होगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। या तो मैंने कोई एसेट बेच दी होगी, ठीक है, मेरे पास कोई कार थी ख़राब हो गई थी मैंने बेच दी, ठीक है। या फिर मैं सर्विस बेच रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं गुड्स बेचता हूँ, ठीक है। अगर मैंने चाहे गुड्स बेच के पैसा मेरे पास आया हो, चाहे सर्विस बेच के मेरे पास पैसा आया हो, चाहे कोई एसेट बेच के मेरे पास पैसा आया हो, अल्टीमेटली मीनिंग क्या है भैया, बिजनेस में जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो आपके लिए रिसीप्ट है, ठीक है जी। लिखना क्या है रिसीप्ट के लिए, द अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसा रिसीव हुआ है अगेंस्ट किसके बदले में, सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचने के बदले में, या फिर गुड्स या सर्विस बेचने के बदले में, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसीप्ट बोलेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है। बट द रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या है बच्चे। अब बेटा रिसिप्ट क्या होती है ना, रिसिप्ट 2 प्रकार की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें नहीं होती क्या कोई डेफर्ड रेवेन्यू, ना बेटा वो नहीं होती, वो खाली एक्सपेंडिचर में होती है, वहीं पे जान खा ले वही काफ़ी है। यहाँ खाली 2 ही है, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है जी। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, तो कैपिटल रिसिप्ट के लिए हम लोग बोलते हैं जो भी पैसा एसेट को बेच के आएगा, जो भी पैसा किसको बेच के आएगा, एसेट को, फिक्स्ड एसेट को बेच के आएगा, उसको मैं बोलूंगा कैपिटल रिसिप्ट। जो भी पैसा गुड्स और सर्विस को बेच के आएगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका मतलब है इसको क्लासिफाई कर दिया हमने, एसेट को बेच के जो पैसा आ रहा है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट, और गुड्स और सर्विस को बेच के जो पैसा आता है वो है, सॉरी, एसेट को बेच के जो आएगा वो है कैपिटल रिसिप्ट, और गुड्स और सर्विस को बेच के जो आएगा वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है जी। क्लियर है? तो एक बात बताओ, क्या कोई भी बिजनेस अपनी फिक्स एसेट को रेगुलर बेस पे बेचता है? नहीं बेच सकता। सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरी फिक्स एसेट क्या है, चेयर। क्या मैं जो बच्चों को, जो जिन चेयर पे बिठा के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वो चेयर हम लोग बेचते हैं? सर वो चेयर हम लोग तभी बेचते हैं, वो चेयर बिल्कुल बेकार हो जाती है, टूट फूट जाती है, पुरानी हो जाती है, ठीक है जी। तो वो हमारी रोज़ रोज़ नहीं बिकती, और वो रेगुलर बेस पे हम लोग नहीं बेचते। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। ये वो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है, मेन काम नहीं है वो मेरे बिजनेस का, और इट इज़ नॉट रिसीव्ड ऑन द रेगुलर बेसिस, और वो रेगुलर बेस पे भी नहीं करते। सर क्या चेयर बेचना ही मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी है? क्या मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चों को बोल रहा हूँ बेटे चेयर खरीदो, बेटे चेयर खरीदो, बेटे जिस चेयर पे तुम बैठो ना चेयर बड़ी कंफर्टेबल है, बेटे आज तुम 600 रुपये ट्यूशन की फीस देना, साथ में चेयर भी खरीद लेना। सर वो चेयर नहीं बेचते हम लोग, कोई भी बिजनेस अपनी फिक्स एसेट नहीं बेचता। कभी हलवाई के मिठाई खरीदने जाते हो, वो आपको ये भी बोलता है क्या कि भैया मिठाई के साथ साथ ये काउंटर भी खरीद लो? कभी बेचा उसने? आधा काउंटर भी तुम्हें दे दिया हो। सर फिक्स एसेट कोई नहीं बेचता अपनी, ठीक है जी। फिक्स एसेट को बेचना उसके बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है। समझ में आई बात? जो मेन एक्टिविटी है ना बेटा, उससे जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब जो मेन एक्टिविटी नहीं है ना, उससे जो पैसा आता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। सर फिक्स एसेट बेच के जो पैसा आ रहा है तो वो क्या है मेरे लिए, कैपिटल रिसिप्ट। इट इज़ नॉट द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है जी। किसी भी एसेट को बेचना मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है। इट इज़ नॉट रिसीव्ड ऑन द रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेस पर रिसीव भी नहीं होती, कभी कभार रिसीव होती है, ठीक है जी। कभी कभार कोई एसेट ख़राब हो जाती है तो वो बिकती है, तब रिसीव होती है। अब आते हैं जी रेवेन्यू रिसिप्ट पे।
द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो हम गुड्स बेच के सर्विस बेच के जो पैसा रिसीव करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट बोलते हैं। ठीक है जी, किसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट, जो हम गुड्स बेच के और सर्विस बेच के जो पैसा रिसीव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट बोलते हैं। तो समझ में आता है आपको रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है। ठीक है जी, मतलब अब एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस की जो गुड्स बेच रहे हैं और जो सर्विस बेच रहे हैं, यही तो उसका मेन काम है। गुड्स क्या होता है, जो बिजनेसमैन जिस चीज़ का सामान, जिस चीज़ का बिजनेस करता है वो उसके लिए गुड्स होता है। अब वो गुड्स बेचना ही तो उसका मेन काम है। कोई आदमी चश्मे बेचता है, तो चश्मे बेचना उसके बिजनेस का मेन काम है ना। चश्मे बेच के जो पैसा आएगा वो उसके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है जी, हम टीचर्स हैं, हम लोग अपनी सर्विस बेच रहे हैं, सर्विस बेच के जो पैसा आएगा, सर्विस बेचना ही हमारी बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। ठीक है जी, हमारी मेन एक्टिविटी क्या है, ट्यूशन पढ़ाना। आपको ट्यूशन पढ़ाना हमारी मेन एक्टिविटी है। ट्यूशन पढ़ाने से जो पैसा आएगा मैं उसको क्या बोलूँगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। सर यहाँ पे चेयर जो हमारे यहाँ रखी हुई है, इन चेयर को बेचना मेरे लिए मेन एक्टिविटी नहीं है। अगर मैं चेयर बाई चांस किसी को बेच दूँ तो इस चेयर को बेच के अगर कोई पैसा आएगा तो वो मेरे लिए क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है बेटा, द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, जो भी पैसा मेरे को गुड्स और सर्विस बेच के आया वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज़ रिसीव्ड अगेंस्ट द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिसीव होता है। इट इज़ रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस, सर ये रेगुलर बेस पर रिसीव होती है। ठीक है जी, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इस महीने की फ़ीस आई, अगले महीने की फ़ीस आई, फिर अगले महीने की फ़ीस आई, अगले महीने की फ़ीस आई, एक रेगुलर बेसिस पे ना फ़ीस रिसीव होती रहती है हमारे को। ठीक है जी, तो जो रिवेन्यू रिसीप्ट होते हैं ना वो रेगुलर बेस पे रिसीव होती रहती है आपको। ठीक है जी, तो ये है हमारे यहाँ कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। फिर भी बेटा अगर किसी को कोई डाउट हो ना, फिर भी किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारा डाउट जो है वो डाल देना। टेलीग्राम चैनल के लिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इन केस अगर हमारा लिंक काम नहीं कर रहा तो आप सर्च कर लेना कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजूरिया के नाम से। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और एंड में एक रिक्वेस्ट जो है वो हम ज़रूर करेंगे आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली रिसीव होती रहे। ठीक है जी, तो ओके, बाय बाय, जय श्री राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखेंगे आप, स्टे एट होम, स्टे सेफ, गुड बाय।